हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस में स्वागत है एक बार फिर से। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बहुत महत्वपूर्ण पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि ये 12th क्लास का इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है मैक्सिमम वैल्यू एवं मिनिमम वैल्यूज। ठीक है मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना है मैक्सिमम वैल्यू एवं मिनिमम वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चों, उच्चतम मान और न्यूनतम मान। ये ग्राफ का नहीं, डिफरेंशिएशन का उच्चतम मान और न्यूनतम मान है मेरे बच्चों। आपको इसका जो है आपका 8 से 10 मार्क्स का मार्जिन देखने को मिलेगा। आपको 3 से 4 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप आपको देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का देखेंगे क्वेश्चन, तो आपको उच्चतम मान और न्यूनतम मान का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करें, कैसे किस प्रकार सुविधापूर्वक इसे हम तोड़े, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक आसान तरीके से एक कार्य नियम वर्किंग रूल ही बताएंगे और उस वर्किंग रूल को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से, हमें विश्वास है मेरे बच्चों कि आप आसानी से आपको जो है उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने आ जाएगा। फिर आपको कभी कोई कठिनाइयां नहीं होगी। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका 12th में एक टॉपिक क्लियर हो गया, वो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम अपना जो है 100% आपके सामने रख सके मेरे बच्चों, और अगले वीडियो में भी हम 100% रखने का प्रयास करें। इतना आप करिए हमारे लिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, वर्किंग, कोई भी मैथ बनाने से पहले उसका एक हल करने का मेथड होता है। आज हम सोचे हैं कि पहले उस मेथड को क्लियर करेंगे, उस मेथड को लिखाएंगे, ताकि आप इसको खुद आसानी से आप इसका जो है अंग भंग कर सकें। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम वर्किंग रूल पर बात करते हैं, कार्य नियम। ठीक है, कोई भी फलन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए fx फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोई भी फलन y बराबर fx के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने की विधि, यानी कहेगा कि क्या यह न्यूनतम मान होगा, इसका न्यूनतम मान मिलेगा या उच्चतम मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसे हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये उच्चतम मान इसका निकलेगा या महत्तम मान निकलेगा। उसके लिए कुछ कार्य वर्किंग रूल है, उसे हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आपका टोटल 4 वर्किंग रूल है। अगर ये चारों वर्किंग रूल अपने दिमाग में आप अटा लिए तो समझ लीजिए आपका मैक्सिमम मिनिमम कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी वैल्यू दे, कोई भी ऑब्जेक्टिव में दे, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वो 4 वर्किंग रूल देखते हैं। पहला वर्किंग रूल वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ रहेगा मेरे बच्चों, जो सबसे पहले फंक्शन में दिया हुआ रहेगा उसको आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले उस चैप्टर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला फलन y बराबर fx। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट के बाद आपको कॉपी कलम जो है आपके हाथ में होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सिर्फ 5 मिनट और 4 वर्किंग रूल देख लीजिए। इधर फलन y इक्वल टू fx से आप dy बाई dx निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि निकालें। ठीक है मेरे बच्चों, निकालें। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग को डिफरेंशिएशन निकालने आता होगा। ठीक है, आप जो है मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर डिफरेंशिएशन का वीडियो लाइए, तो हम एक वीडियो डिफरेंशिएशन का भी ले आएंगे। हम इसलिए डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं ला रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि सभी बच्चों का, अधिकतर बच्चों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। अगर कोई चैप्टर में आपको पर्सनली दिक्कत है कि इंटीग्रेशन में हमें सर ये चैप्टर में दिक्कत है या डिफरेंशिएशन में, तो आप कमेंट में, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पक्का आपके लिए वो चैप्टर लेकर के आएंगे। तो पहला कार्य नियम मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लिए। चलिए दूसरा वर्किंग रूल मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। दूसरा वर्किंग रूल एकदम
एकदम इंपॉर्टेंट, dy बाई डी एक्स बराबर 0। आपको दूसरा नियम में जो dy बाई डी एक्स निकलेगा, जो भी मान लीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 3 निकला, उसको कर दीजिएगा 0 के बराबर, को dy बाई डी एक्स बराबर 0 को हल करें। अब ऑटोमेटिकली है कि dy बाई डी एक्स को आप 0 रखिएगा तो x का, जिससे आपको क्या मिलेगा, जिससे x बराबर a b इत्यादि। अब त्रिघात रहेगा तो 3 मूल मिलेगा, द्विघात रहेगा तो 2 मूल मिलेगा, एक घातीय रहेगा तो 1 मूल मिलेगा। इसलिए हम x बराबर a b डॉट 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 इत्यादि कर दिए हैं, इत्यादि मान प्राप्त हो। ठीक है, मान प्राप्त हो, आप मान प्राप्त कर लीजिएगा मेरे बच्चों, कोई भी वैल्यू निकल जाएगा। आप इस कार्य नियम को देख लीजिए, हम आपके लिए 1-2 मैथ लाए हैं, उसको देख लीजिए, आप दोनों को रिलेट कीजिएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा बच्चों। बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पुनः फिर लिखेंगे, जब हम निकाल लेंगे तो पुनः जो डिफरेंशिएशन किए हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, पुनः डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, दोबारा डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालें, और निकाल करके इसमें जो हमारा जो मान मिला था x बराबर b इत्यादि रख दें। ठीक है मेरे बच्चों, जो मान मिलेगा उसको हम इस पर क्या करेंगे, इत्यादि पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालें। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए, एकदम आसान है, एकदम कुछ नहीं है, चटनी बना दीजिएगा आप लोग। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, शुरू से फिर से, सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर लिए, पहला कार्य नियम। दूसरा जो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकला उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, कोई भी मान मिलेगा, जो मान मिलेगा उसका वहीं पर रख देंगे, छोड़ देंगे x बराबर जो निकला। उसके बाद पुनः जो डी वाई बाई डी एक्स निकला है उसका अगेन डिफरेंशिएट करके हम डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। उसमें x का वैल्यू क्या करेंगे, जो x का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है पुट करेंगे, और उसके बाद डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का कुछ मान मिलेगा। ठीक है, अब जो मान मिलेगा मेरे बच्चों तो 3 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, जो मान हमको डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मिलेगा, यहां पर समझिएगा हमारा यही है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, 3 वैल्यू मिल सकता है, या तो 0 मिल सकता है, या तो निगेटिव मिल सकता है वैल्यू जो हम रखेंगे, या तो पॉजिटिव मिल सकता है। या ध्यान दीजिए, आपका डी स्क्वायर बाई बटा, यहां से देख लीजिए फिर से, डी अगर हम मान पुट करें एक्स वाई का तो इससे 3 वैल्यू मिल सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, 3 वैल्यू मिल सकता है, ये नियम हमारा हो गया 4। या तो 0 मिल सकता है, या तो निगेटिव मिल सकता है, या तो पॉजिटिव मिल सकता है। मान रखेंगे तो 3 ही वैल्यू मिलेगा मेरे बच्चों, 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो 0 मिल सकता है, या तो +2 मिल सकता है, या तो -2 मिल सकता है, या +3 मिल सकता है। कोई वैल्यू जो है या तो माइनस में मिल सकता है, या पॉजिटिव मिल सकता है, या 0 मिल सकता है। किसमें, जब हम x बराबर a b इसमें रखेंगे तो। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा कह रहा है, वही चौथा है कि यदि x बराबर a पर मान धनात्मक हो जाए, मान धनात्मक, इसको लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, धनात्मक हो तो न्यूनतम होगा, तो वह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, धनात्मक होगा तो न्यूनतम होगा। ठीक है मेरे बच्चों, न्यूनतम मान मिलेगा। तथा यदि ऋणात्मक हो तो वह उच्चतम होगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होगा, उच्चतम होगा। अब लास्ट है, निगेटिव पॉजिटिव का हो गया, अब 0 का, ये वाला के लिए नोट 0 होने पर, यानी डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो कुछ भी कहना तो हो, तो इस स्थिति में कुछ भी कहना संभव नहीं है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। मेरे बच्चों एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक, आप इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, इसको दिमाग में रखिए। आपका हम एक टॉपिक आज क्लियर कर दे रहे हैं, एकदम एक बार फिर से देख लीजिए,
सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन जो निकलेगा उसको 0 के बराबर करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा x बराबर ए बी, फिर से डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकाल के उसमें रख देंगे। उसमें रखने पर 3 वैल्यू प्राप्त हो सकता है, या तो 0, या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो न्यूनतम मान, अगर निगेटिव होगा तो उच्चतम मान, और अगर 0 प्राप्त हुआ तो इस स्थिति में कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम ऋणात्मक होगा। देखिए हम हेडलाइन कर देते हैं, हाईलाइटेड कर देते हैं, ऋणात्मक होगा तो उच्चतम और धनात्मक होगा तो न्यूनतम। याद रखिएगा मेरे बच्चों। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, आप इसे नोट कीजिए फटाक सा। हम आपको इसका मैथ बताते हैं इसी नियम पर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए फटाक सा उतारिए इसे, फटाक सा उतारो बच्चों, फटाफट करिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देर ना कीजिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम मेहनत से लगे रहिए, एकदम नहीं मिस कीजिए। हम भी आपके लिए एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं अगला वीडियो जो होगा आपका वो रॉलेज थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होगा। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। आप लोग को जो बच्चे छोड़ के आते हैं, आप जो तेज स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, वो उस चैप्टर से एकदम जवाब दीजिए, उसमें से मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जो चेक करने वाला कॉपी होता है वो कभी इमेजिन नहीं करता है कि रॉलेज थ्योरम और माध्यमान मीन वैल्यू थ्योरम से कोई आंसर करेगा। अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, जो छोड़ते हैं उसे आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉक्सिमा क्लासेस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जो कोई नहीं कर सकता है वो आप कर सकते हैं, इतना याद रखिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब इस मैथ पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए एनसीईआरटी का ये मैथ लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये सिद्ध करने भी कभी कभी पूछ देता है कि दिखाइए ये उच्चतम और न्यूनतम मान किस वैल्यू पे होगा। चलिए एक इस टाइप का देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट है, हम 2 टाइप का जो है मैथ बताएंगे। पहला टाइप है, ठीक है मेरे बच्चों, टाइप फर्स्ट। आप देख लीजिए, फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एक्स, क्या है एफ एक्स बराबर इतना का उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, बाई बराबर हम लेट कर लेते हैं, लेट बाई बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार सीख जाइएगा ना कभी नहीं भूल पाइएगा मेरे बच्चों। सबसे पहला वर्किंग रूल याद कीजिए कि इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है मेरे बच्चों, लिखना है अवकलन करने पर, अच्छे से लिखना ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, चलिए अब dy बाई डी एक्स निकल जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको आता ही होगा, ये एक बार हम कर देते हैं। देखिए बच्चे की तरह, बच्चा का तरह कर देते हैं। -2 कांस्टेंट है, बाहर रख लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस dy बाई डी एक्स 6। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, पावर आगे आता है और पावर में 1 घटता है। एकदम बिल्कुल राइट मेरे बच्चों, बहुत अच्छा है आप लोग का तैयारी। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस एक्स का हो गया 1। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। बहुत अच्छा, चलिए dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x। देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया मेरे प्यारे बच्चों। पहला वर्किंग रूल जो है मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड वर्किंग रूल में चलेंगे। सेकेंड वर्किंग रूल मेरा बोल रहा था बच्चा, क्या बोल रहा था कि dy बाई डी एक्स को आप 0 रख लीजिए, यानी लिखना पड़ेगा उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए। देखिएगा दूसरा वर्किंग रूल यहां से शुरू हो रहा है, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0 हो जाएगा। दूसरा वर्किंग रूल याद कीजिए। अब इससे x का वैल्यू निकलेगा, चूंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए 2 वैल्यू मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखिए, यहाँ कितना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0।
गुणनखंड करने आता ही होगा मेरे बच्चों। आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आप लोग समझदार हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। गुना करने पर 3, जोड़ने या घटाने पर 4, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 3x कॉमन मेरे बच्चों, 3x माइनस 1 कॉमन मेरे बच्चों, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 1/3। x बराबर क्या आ गया 1 आ गया मेरे बच्चों। यानी कहने का मतलब है कि जो हम वर्किंग रूल में लिखे थे x बराबर ए बी, वो a और b मिल चुका है मेरे बच्चों, a और b मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे तीसरा वर्किंग रूल में हम आपको बताए हैं कि dy बाई डी एक्स का हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करके d² बटा dx² निकालेंगे। चलिए अगेन डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जो dy बाई डी एक्स था उसका हम डिफ्रेंशिएट फिर से कर लेते हैं। किसका मेरे बच्चों, इसका। देखिएगा एकदम लाइन वाइज लाइन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डी खाली इधर उधर लिखा हुआ है, आप मैनेज कर लीजिएगा। d² बटा dx², क्योंकि अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इसका करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 4x का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरा हमारा वर्किंग रूल था कि हम अगेन डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है तीसरा वर्किंग रूल में आगे कि x का जो वैल्यू मिला है मेरे प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू यहां पर रख दीजिए। आप कहां पे रख दीजिए, जहां x निकला है वहां रख दीजिए। चलिए हम यहां पे रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों d² बटा dx²। जब यहां लिख देते हैं, जब x बराबर कितना ले लें पहले 1/3, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू है, दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। जब x बराबर 3 लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर 1/3 कट गया 2, -2 आया। ठीक है मेरे बच्चों, dy बाई d² बटा dx² का वैल्यू -2। क्या वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? तो आप कंफर्म कहिएगा कि सर ये जो है 0 से छोटा है, यानी क्या हो गया -2 से 0 ही बड़ा हो गया। अब जब 0 बड़ा, यहां पर देखिए हम बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा बढ़िया से। जब ये 0 बड़ा हो गया, आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू ऋणात्मक में आ गया, माइनस में आ गया, तो इस पर क्या मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा। लिख देंगे, अतः x बराबर 1/3 पर उच्चतम मान मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चों, उच्चतम मान मिलेगा। अगर सिद्ध करने का रहता यहीं तक खत्म हो जाता। ठीक है, चलिए तो उच्चतम मान निकाल लेते हैं। फंक्शन दिया, उच्चतम मान लिख लेंगे यहां पर। देखिए एक ही हिसाब में सब कुछ है। ठीक है, उच्चतम मान कैसे निकालेंगे, एफ एक्स के जगह रख देना है 1/3, फंक्शन में रखना है। इस फंक्शन में 1/3 का क्यू, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 प्लस 6। ठीक है मेरे बच्चों, आप इसको 27, 2/9, 1/3 प्लस 6, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा आंसर। ठीक है, हम यहीं तक छोड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम दूसरा, जब x बराबर कितना रख दे, जब x बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो इसलिए d² बटा dx² बराबर x बराबर 1 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यहां देख लीजिए d² बटा dx² आया 6x, तो 6 × 1 - 4 कितना आ जाएगा 2। अब 2 क्या है, 0 से बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 2 जो है 0 से बड़ा है ना बच्चों, 2 से है 0 बड़ा, यानी धनात्मक मान मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर न्यूनतम मान मिलेगा, न्यूनतम मान मिलेगा। अब न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, अब जरा निकाल लेंगे, यहां लिख देंगे एक बार। ई कंफर्म सिद्ध करने के लिए पूछता तो यहीं तक रहता, याद रखिएगा। अगर सिद्ध करने के लिए पूछा तो यहीं तक रहेगा, उसके बाद अगर मान निकालने पूछेगा, चूंकि इसमें मान निकालने पूछ रहा है इसलिए हम न्यूनतम मान ज्ञात कर रहे हैं। न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, फंक्शन में हम x बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, फंक्शन में x बराबर 1 रखेंगे, वही आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। चलिए f1 बराबर 1 का क्यू 1 -2 प्लस 1 प्लस 6, तो हो गया 6 7 8 में से 2 गया 6 आंसर। ठीक है मेरे बच्चों,
क्या हो गया, न्यूनतम मान मिल गया 6। अब अधिकतम मान आपको निकालना है एलसीएम लेकर के, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप अधिकतम मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए एक बार सरसरी निगाह हम डाल लेते हैं डायरेक्टली इस मैथ पर, क्या क्या किए हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला वर्किंग रूल लगाए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तक मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का हो गया 2 इंटू 2x, 4x हो गया, कांस्टेंट 0 होता है, इतना मिल गया। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों, इसके बाद यहाँ आ गए हैं उच्चतम, दूसरा वर्किंग रूल सेकेंड, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 रख करके x का वैल्यू खुद कर सकते हैं, इसे आप खुद सॉल्व करिए। आपको अगर समझ में आ गया है तो आंख मूनिए और कॉपी पे लिखना स्टार्ट कीजिए। आंख मून करके भी आप इस हिसाब को बना सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। x का वैल्यू 2 ठो मिला, x बराबर 1/3 और x बराबर 1। दो वैल्यू को कहां पुट करना था, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर में। हम वर्किंग रूल में लिखाए हैं कि जो x का मान मिलेगा उसे हम डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे। अगर धनात्मक आएगा तो न्यूनतम मान मिलेगा, अगर ऋणात्मक आएगा तो उच्चतम मान मिलेगा। चूंकि ऋणात्मक मान कितना पे आया है मेरे बच्चों, 1/3 पर, इसलिए 1/3 पर उच्चतम मान मिलेगा। और 1/3 कहां रखना है मेरे बच्चों, फंक्शन में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए उच्चतम मान निकालने के लिए हम क्या किए, x की जगह 1/3 रख दिए हैं। इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर कितना है, ठीक है मेरे बच्चों। फिर x बराबर 1 पर न्यूनतम मान मिलेगा, प्रूव हो चुका है यहाँ। अब कितना मान मिलेगा इसका हम वैल्यू यहाँ रखें, x बराबर 1 रखने के पर ये एक्स क्यू का किए 1 तो 1 आ गया, -2 एक्स स्क्वायर किए तो 1 आएगा, तो वो भी 2 हो जाएगा। x के जगह 1 रखे वो भी 1 हो गया, +6। इसको सॉल्व किए, देखिए प्लस माइनस -2 प्लस प्लस कट गया, 6 बच गया आंसर। ये था न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू। आप इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आपका हर क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा अगर आपके दिमाग में वर्किंग रूल रहा तो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम छोटा सा है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछता है। ये तो थोड़ा लेंदी था इसलिए बताएं क्योंकि लॉन्ग टाइप में भी ये पूछता है, ठीक है मेरे बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए हम देख लेते हैं। एकदम 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट से भी कम समय दीजिए आपका, हम वो खत्म कर देंगे। चलिए बच्चों देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चा देखिए, मान लीजिए y बराबर e पर पावर x है। इसका पूछ रहा है कि उच्चतम या न्यूनतम मान निकालिए, ठीक है मेरे बच्चों। क्या पूछेगा, उच्चतम। इसको हम आधा सॉल्व कर देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। आपको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जो है कमेंट करना है। हम इसलिए छोड़ रहे हैं ना बच्चों क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है, ठीक है। अगर f(x) बराबर दिया हुआ रहे e(x) का उच्चतम या न्यूनतम मान निकालें, जो भी मिलेगा निकालना है। लेट कर लेंगे y बराबर e पर पावर x, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स, ई पर पावर x का e पर पावर x ही हो जाएगा। अब चलिए इसका जो है सेकेंड रूल लगा देंगे, उच्चतम मान या न्यूनतम मान के लिए दोनों में से कुछ मिलेगा, इसलिए दोनों लिखते हैं यहाँ पे। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको रट्टा मारना है, क्योंकि हमको उच्चतम या न्यूनतम मान कुछ भी मिल सकता है, अभी हमको पता नहीं है, इसलिए लिखते हैं उच्चतम मान या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए। चलिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, e पर पावर x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा e पर पावर x, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, e पर पावर x, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, log 0 हो जाएगा। x, 1 मिनट देखिएगा, x बराबर हो जाएगा log 0। log 0 का वैल्यू कोई जानते हैं मेरे बच्चों, log 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। x कितना आ गया, 1 आ गया है। log 0 का मान 1 होता है और log 10 का भी मान 1 होता है, ठीक है। log 0 का मान क्या होता है, अगर अपरिभाषित होगा मेरे बच्चों log का मान तो सॉल्व नहीं होगा। चलिए देख लीजिए, यहां से आपको कमेंट करना है। हम वैल्यू निकाल दिए हैं, यहाँ के बाद आप यहां से बना करके इसका आंसर, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। इसके बाद आप यहां से निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। ठीक है मेरे बच्चों, आप एकदम कंफर्म लाइक कीजिए हर वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, बात करने के लिए आपका धन्यवाद।